हाँ हेलो बेटा, देखिए हम लोग एपिकल मेरिस्टेम और उसके डेरिवेटिव्स को फ्लो चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं उसमें जो एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है, ठीक है, उसके जो डेरिवेटिव्स हैं यानी एपिकल मेरिस्टेम आगे चलकर पौधे के किस किस भाग को बना सकता है, प्लांट बॉडी में क्या क्या चीज़ उत्पन्न कर सकता है, इसको हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ बात कर रहे हैं एपिकल मेरिस्टेम की, जो लिखा हुआ फ्लो चार्ट में आपको दिखाई दे रहा है। एपिकल मेरिस्टेम बेटा डायरेक्टली तीन तरह की कोशिकाओं को या तीन तरह के ऊतकों को बना सकता है, ठीक है, जो प्रिमिटिव्स होते हैं, ये आगे चल करके नए नए टिश्यूज़ को बनाते हैं। जैसे पहला है प्रोटोडर्म। एपिकल मेरिस्टेम प्रोटोडर्म को बना सकता है या बनाता है, प्रोकैम्बियम को बनाता है, एज वेल एज वो ग्राउंड मेरिस्टेम को भी बनाता है। ये तीन चीज़ों को एपिकल मेरिस्टेम प्रोड्यूस करता है और ये आगे चल करके अलग अलग टिश्यू स्ट्रक्चर को बनाते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। हम बात कर रहे हैं प्रोटोडर्म जो है वो इपिडर्मिस को फॉर्म करता है। प्रोटोडर्म जो है इपिडर्मिस को फॉर्म करता है, जो एक परमानेंट टिश्यू है। और कभी कभी इपिडर्मिस की कुछ कोशिकाएं फिर से डी डिफ्रेंशिएशन करके, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन के बाद डी डिफ्रेंशिएशन करके वापस वापस डिवीजन की कैपेबिलिटी गेन कर लेती हैं और वो फॉर्म करती हैं बेटा किसको, तो कॉर्क कैम्बियम को। कॉर्क कैम्बियम को बनाती है, वो भी सभी पौधों में नहीं। इपिडर्मिस की कोशिकाएं फिर से डिवीजन कैपेबिलिटी गेन करके कॉर्क कैम्बियम बनाती हैं कुछ पौधों के अंदर, कुछ पौधों के अंदर स्पेसिफिक प्लांट्स होते हैं उनके अंदर, ठीक है। और ये डेवलप होता है कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम कॉर्क को बनाता है बेटा, और किसको बनाता है, तो फेलोडर्म को बनाता है। याद रखो बेटा, यानी एपिकल मेरिस्टेम से प्रोटोडर्म, एपिकल मेरिस्टेम से प्रोटोडर्म, प्रोटोडर्म से इपिडर्मिस, इपिडर्मिस से कॉर्क कैम्बियम, और कॉर्क कैम्बियम से कॉर्क तथा फैलोडर्म का निर्माण होता है। अगर इस रूट को छोड़ दें तो एपिकल मेरिस्टेम प्रोकैम्बियम का निर्माण करता है बेटा। एपिकल मेरिस्टेम प्रोकैम्बियम का निर्माण करता है, और प्रोकैम्बियम प्राइमरी फ्लोएम को तथा प्राइमरी जाइलम को बनाता है। प्रोकैम्बियम प्राइमरी फ्लोएम को तथा प्राइमरी जाइलम को बनाता है। इसके साथ ही साथ यह फैसिकुलर कैम्बियम का भी निर्माण करता है। याद रखिए बेटा, एपिकल मेरिस्टेम के द्वारा प्रोकैम्बियम का निर्माण होता है। प्रोकैम्बियम जो ऊतक है वो प्राथमिक ऊतक है। ये किसको बना रहा होता है, तो ये प्राइमरी फ्लोएम का निर्माण करता है। यानी इनिशियली जो पौधे होते हैं, शुरू में जो पौधे होते हैं उसमें प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम जो बनता है बेटा, इसको याद रखिएगा, वो प्रोकैम्बियम से बनता है। इसके साथ ही साथ प्रोकैम्बियम जो है वो फैसिकुलर कैम्बियम को भी बनाता है। फैसिकुलर कैम्बियम क्या होता है बेटा, तो फैसिकुलर कैम्बियम उस कैम्बियम को कहते हैं जो जाइलम और फ्लोएम के बीच की परत में पाया जाता है, जिसे हम लोग ओपन वैस्कुलर बंडल बोलते हैं। उस वैस्कुलर बंडल के अंदर जो कैम्बियम की पट्टी होती है उसे हम लोग फैसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। यानी प्रोकैम्बियम फैसिकुलर कैम्बियम का निर्माण करता है, और यह फैसिकुलर कैम्बियम वैस्कुलर कैम्बियम का निर्माण करता है। यह फैसिकुलर कैम्बियम वैस्कुलर कैम्बियम का निर्माण करता है बेटा। और वैस्कुलर कैम्बियम से क्या क्या बनता है, तो आगे दिया हुआ है कि वैस्कुलर कैम्बियम डिफ्रेंशिएट होकर के सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करता है। सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करता है। इसका मतलब ये हुआ कि एपिकल मेरिस्टेम द्वारा प्रोकैम्बियम से प्राइमरी फ्लोएम के साथ साथ प्रोकैम्बियम से सेकेंड प्राइमरी जाइलम, इसके साथ ही साथ प्रोकैम्बियम फैसिकुलर कैम्बियम बनाता है। और ये फैसिकुलर कैम्बियम आगे विकसित होकर के वैस्कुलर कैम्बियम के रूप में डेवलप होता है, और यह वैस्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी जाइलम तथा सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करता है। चलिए हम लोग तीसरे पॉइंट को पढ़ने जा रहे हैं कि एपिकल मेरिस्टेम के द्वारा ग्राउंड मेरिस्टेम का भी निर्माण होता है। आप सुने होंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड मेरिस्टेम का भी निर्माण होता है। और यह ग्राउंड मेरिस्टेम पित्त का निर्माण करता है, इसके साथ ही साथ कॉर्टेक्स का निर्माण करता है। यानी ग्राउंड मेरिस्टेम ऐसा मेरिस्टेम है जो पित्त का निर्माण करता है, जो सेंट्रल पार्ट ऑफ स्टेम होता है पित्त का निर्माण करता है, और कॉर्टेक्स का निर्माण करता है। कॉर्टेक्स क्या होता है बेटा, कॉर्टेक्स इपिडर्मिस और वैस्कुलर बंडल इपिडर्मिस और जो स्टील होता है उसके बीच के पैरेन्काइमेटल सेल्स का बना हुआ रीजन होता है, जिसे हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं। हम बात कर रहे हैं ग्राउंड मेरिस्टेम पित्त का निर्माण कर रहा है। और पित्त किसको बना रहा है बेटा, पित्त इंटरफैसिकुलर कैम्बियम को बना रहा है। पित्त जो है वो इंटरफैसिकुलर कैम्बियम को बना रहा है। आप लोग पढ़े होंगे मेड्यूलरी रेज, जो वैस्कुलर बंडल के बीच में जो मेडुलरी रे जाती हैं, और वो कैम्बियम फैसिकुलर कैम्बियम के सामने वाली जो मेडुलरी रे की कोशिकाएं हैं, वो कोशिकाएं इंटरफैसिकुलर कैम्बियम का निर्माण करती हैं। याद रखिए बेटा, यह इंटरफैसिकुलर कैम्बियम वैस्कुलर कैम्बियम यानी सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम के निर्माण में हेल्प करता है। आगे बढ़ना बेटा, जो ग्राउंड मेरिस्टेम है वो कॉर्टेक्स का निर्माण करता है, जिसे हम लोग भरण ऊतक तंत्र भी कहते हैं। कॉर्टेक्स का निर्माण करता है, और यह कॉर्टेक्स कार्क कैम्बियम का निर्माण करता है इन सम प्लांट।
कुछ पौधों में कार्क कैम्बियम का निर्माण करता है। इस तरीके से आप ध्यान से अगर देखते हैं तो कार्क कैम्बियम के निर्माण में, कुछ पौधों में कार्क कैम्बियम का निर्माण कॉर्टेक्स के द्वारा हो रहा है, कुछ पौधों में कार्क कैम्बियम का निर्माण कॉर्टेक्स के द्वारा हो रहा है, जबकि कुछ पौधों में कार्क कैम्बियम का निर्माण, ठीक है, कॉर्क का निर्माण एपिडर्मिस के द्वारा हो रहा है, एपिडर्मिस के द्वारा हो रहा है। और यह कार्क कैम्बियम आगे चल करके कॉर या फेलोडर्म को बनाता है। ठीक है बेटा, इसके साथ ही यह वीडियो समाप्त हो रहा है। नेक्स्ट